हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोग सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच संकेत की एक ऐसी विधि लेकर के आया हूँ, ऐसी जानकारी आपको दे रहा हूँ, जो आप बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में। अगर आप किसी भी देवी-देवता की पूजा करते हैं, तो आपको कैसे पता चले कि क्या आपकी पूजा, आपकी साधना, आपकी भक्ति उनके चरणों में लग रही है, उनको स्वीकार है या नहीं? ठीक है? अगर आप साईं बाबा की पूजा करते हैं, तो क्या साईं बाबा आपको भक्ति का, आपकी श्रद्धा का अनुभव कैसे करते हैं? आपकी क्या साईं बाबा आपकी सारे पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? इस वीडियो में इसी विधि पे हम आपसे बात करने वाले हैं और बहुत ही अत्याधुनिक विधि है। अगर आप इस चीज़ को महसूस करते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा, आपकी साधना सफल हो रही है और भगवान उसे चाहे बाबा उसे स्वीकार कर रहे हैं, तभी वो ऐसा आपके साथ घटनाएँ घट रही हैं। ठीक है? तो हम इसी बारे में, इसी टॉपिक पे आज आपके समक्ष आए हुए हैं। अगर आपकी कोई घर पारिवारिक समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपके निवारण से कोई धनराशि नहीं ली जाएगी, 1 रुपए की भी आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी भी भाई की कोई ऐसी ग्रह क्लेश, सौतन या फिर कोई और अन्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहा है, तो भी संपर्क कर सकता है और 72 घंटे के अंदर उसको निवारण दिया जाएगा। आप सभी लोग हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह हैं, इसलिए मैं आप लोगों के बीच जो भी चीज़ें डालता हूँ और जो भी कुछ कहता हूँ, बहुत ही जेन्युइन चीज़ें देता हूँ ताकि आप लोगों की समस्याओं का मैं समाधान कर पाऊँ। अगर हमारी ज़िंदगी आप लोगों के किसी काम में आ जाए, तो मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि चलो मैं किसी की मदद तो कर पाया। जो भाई की अगर काफ़ी समस्या है तो समस्या का निवारण ज़रूर किया जाए। आइए बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपकी साधनाएँ लगती हैं या नहीं लगती। देखिए, अगर आप भक्ति करते हैं, प्रभु से आपने ध्यान लगा लिया और आपको इस बात का एहसास ही नहीं है कि क्या वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। देखिए, अगर आपकी पूजा उन्हें स्वीकार है, तो आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वह आपका घर कितना हो अंदर गली में क्यों ना हो, आप उन बातों को देखिए कि जब आप पूजा नहीं करते थे, तब आपके पास भिखारी कितने आते थे और कैसे आते थे। ठीक है? जब से आपने पूजा करना शुरू किया, तो आपके आस-पास, आपके घर में, आपके पास भिखारी कितने आ रहे हैं। ठीक है? पहला संकेत कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई पाप किया है, कोई भी आपकी तकलीफ़ें हैं, आपने पूजा शुरू किया तो बाबा वो आपके हाथों से इतने दान पुण्य करा देते हैं, ताकि आप उस बात को एहसास ही नहीं कर पाते और वहीं से आपकी पहले कदम की सीढ़ियाँ शुरू होती। ये बातें आप नोट करना, ठीक है? आपके यहाँ भिखारी आने शुरू हो जाएँगे, आपके सामने भिखारी पहुँचेंगे, आप दान करना शुरू कर दोगे, शर्म करके रुपया दो, 10 रुपया दो, जो भी कुछ आपकी इच्छाएँ हैं, आप देना शुरू कर दो। ठीक? पहला संकेत। दूसरा संकेत ये है कि आपके घर के आस-पास मधुमक्खियों का आना। ठीक है? अगर मधुमक्खी या फिर भँवरे आने लग जाएँ, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी भक्ति अनंत कोटि के चरणों में स्वीकार है और लग रही है। तो आपके यहाँ मधुमक्खियाँ मँडराना शुरू कर देती हैं। ठीक है? आपके आस-पास भँवरे फूल है, बाग है, तो भँवरे आने शुरू कर देंगे, मधुमक्खियाँ आना शुरू कर देंगी। तो आप समझ लीजिए कि आपकी भक्ति जो है स्वीकार है और चल रही है। ठीक है? तीसरा संकेत, अजनबी भिखारी आपको मिलेंगे जिसको आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कभी आपने उसकी परिकल्पना ही नहीं की होगी, ऐसे भी भिखारी आपको मिल सकते हैं। ये बातें याद रखना। ज़िंदगी में आपके कुछ ऐसे भी मोड़ आ सकते हैं, जहाँ पर आप सोच ही नहीं सकते और आपके काम
बन सकते हैं। अचानक से होता ना कि अचानक से ऐसा काम हो गया, हमें तो पता ही नहीं था कि हो सकता था। ये बातें याद रखना। जब भी आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में तो हजारों भिखारी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा भी भिखारी होता है जो आपको भीख देने लायक होता है, लेकिन आपकी परीक्षा ले रहा होता है। ये बातें याद रखना। ये हमारे श्री शिरडी के साईं बाबा के संकेत हैं। जो इन संकेतों को समझ लिया उसकी ज़िंदगी बन गई, जो नहीं समझ पाया तो मूर्ख ही रह गया। लेकिन अगर आपको ऐसा संकेत मिले तो आप समझ जाइए कि आपके पास भगवान की श्रद्धा भाव स्वीकार है और वो आपके साथ समक्ष हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।